कहाँ से आई बहन? भोपाल से। भोपाल से आई है, क्या बात है। हम भोपाल में रहते हैं, मीना रेजिडेंसी में। उसके पास ही रहते हैं हम। वहीं रहती हो? तो वहां मिली नहीं, पंडोकर धाम में आई हो? वहाँ का नॉलेज नहीं है हमको। नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे पता कि मैं मीनाल में रहता हूँ? एक बार 10 साल पहले की बात है जब हमारे हस्बैंड गए थे आपसे मिलने। 10 साल पहले आपके हस्बैंड गए थे हमसे मिलने? हाँ। क्या भैया इनके हस्बैंड आएगा? नहीं आए। नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। देख रहे हैं लाइव में? नहीं देख रहे होंगे। दिखा देना, ये महाराज जी पहचानते हैं। बोलो क्या बात है, क्या परेशानी है बेटा आपको? 12 साल हो गई है मेरे को महाराज जी, मैं बीमार रहती हूँ। कोई सी ना कोई सी परेशानी मेरे शरीर में रहती है। मतलब ऐसा दिन नहीं जाता कि मेरे को कोई तकलीफ ना हो शरीर में। अच्छा, आपके ससुर का नाम क्या है? बाबूलाल जी। और सासू मैया का? मीरा जी। तुम्हारा नाम? संगीता धाकड़। पति का नाम? राम रतन पटेल। बहुत बढ़िया। तो आप क्या परेशान रहती हैं? कहीं हार्ट में दर्द होता है, कहीं पेट में दर्द हार्ट होता कितने है। होते? अच्छा, हमने लिखा, बहन सुनो। दीक्षा को गांठ है, खून की गांठ है, आपके बालक की समस्या हल होगी और बालक भी होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। नाम संगीता देवी को, पति का नाम रामरतन पटेल। 16 सितंबर तक सुधार हो जाएगा। बाबूलाल जी की आप बहू हैं, आपकी वादा आज से खत्म, दर्द पीड़ा नहीं रहेगी। 5 अमावस्या करें और 2160 रुपए का दूध जलेबी श्री पंडोकर सरकार सूरवाला से बाला मंदिर प्रांगण में 11 कन्याओं को भोजन प्रसादी कराते हुए उनको दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श करें और बाकी का प्रसाद वितरण करें। हमारी गारंटी है तुम्हारी वादा कल से ही लाभ की हो जाएगी और जो दवा चल रही है वो फलीभूत हो जाएगी। आशीर्वाद। गुरुजी मेरे को ये पूछना है, मतलब मेरे को किसी ने कुछ किया हुआ है या कुछ बीमारी है? डाटा समाप्त हो गया है, इसका समय आ जाने पर बता दिया जाएगा। और अभी पहले बता देंगे तो विवाद चालू हो जाएगा, झेलेगा कौन? जब तुम्हारे दद्दा को ना बता सका, तुम्हारे ससुर को ना बता सका, तुम्हारे पति को बता सका, तुम्हारी सास को बता सका, तो हमें तुम्हारे बता करने वाले को नाम इतनों से हुआ है। अरे 5-6 जगह 7 अक्षर हुआ है, 10 हुआ है, लेकिन पूरी किताब के बराबर तो नाम होगा नहीं। बता दूंगा, जाइए, किस्मत रखो, इंतजार करो, खड़े हो, तथास्तु। परमात्मा कृपा करें, जाओ, ईश्वर पर आस्था रखो, भगवान शिव का ध्यान करो, हनुमान जी के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करो, हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आपकी जो भी फ्लाइट हो भैया, जो भी गाड़ी हो, अरे कीर्तन भजन तो बनते रहेंगे, प्लेन तो आती जाती रहेंगी। आपको भी इतना दे दूंगा कि भजन बनाने में आनंद आएगा, और आपको इतना दूंगा कि उसके जवाबदार तुम खुद होगे कि मेरे साथ हुआ, दुनिया के साथ तो छोड़ो, हमने पर्चा दिया था। शोधकर्ताओं को तो मैं छोड़ता नहीं, मेरी आदत में है, क्योंकि आप ही लोग तो मेरे आहार हो। बाकी के तो जबरदस्ती तुम नहीं मिलता तो इनको चाटना पड़ता, खाना पड़ता, इनसे ही पेट भरत नहीं। इसमें तो तुम ही लोग, मुझे आनंद आता है कि तुम लोगों को खाऊंगी, ऐसे लोगों को खाऊंगी, ऐसे लोगों को खाऊं, तो जल्दी पेट भर जाता, 2-4 महीने तक आहार फूल रहता है। छोटा मोटा आहार कौन ग्रहण करे? पढ़े लिखे लोगों को खाओ तो 50 जगह जो कहेंगे कुछ तो है भाई। मैं गया था, बड़ी मुश्किल में निकल पाया, जान बच गई। इसका अर्थ अलग अलग नहीं, तुम समझो हम तुम्हें खा जाएं ना, तुम्हारी बुराइयों को खाता हूं। तुम्हारा जो अंकृत है, जो कहेगा दुनिया में सब ऐसा ही है, सब बाबा ऐसे ही हो, तो दुनिया में सब बाबा ऐसे नहीं है, नहीं तो मुझे कोई पूछता नहीं। ये विज्ञान का जमाना, कोई भी आके हाथ पकड़ लेता, महाराज इसके पीछे ये लॉजिक है। गलत कह रहा हूं? बोलिए, बोलिए पंडोकर सरकार की। ओए काली सेठ बैठ। आप सोचते हैं कि गुरुजी महाराज बताओ इतनी बेइज्जती कर दी तो हम लोगों की, बैठ। हमारे थे कि यही भाषा है भाई, क्या नहीं सुनने हो तो हमारे तक नेतन की भी सुन ली हो। साफ बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, आपको लगता है जी बड़ा कर देता है ना, हमारे की मधुर भाषा है। यदि आप लोग उसको समझो खराब है तो खराब है भैया, नहीं हो। अब तुम्हारे तक की भाषा में नहीं हो तो क्या करें?
जो जहां जन्मता है वो वहीं की भाषा में रहता है। अब हम दिल्ली अमेरिका बंबई गए ही नहीं कब, तो हम कहां से तुर्की भाषा ले आए? हमारे पास तो यही भाषा जो हमारे गांव के चाचा चाची दादा काकी भैया बोलत भाई हम बोलत। और आप लोगों को लगा था महाराज जी बड़े उखड़ है, नाम गुस्सेल है ना उखड़ है। हमारा इस स्वभाव है, मैं ऐसे ही बोलता हूं। लोगों को लगता है महाराज जी के सामने जाओ गुस्सा ना हो जाए। वास्तव सच्चाई कह रहा हूं, मुझे गुस्सा नहीं आती, देखो मैं हंस रहा हूं कि लोग मुझे पागल समझते हैं कि मैं हम गुस्सा है। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम गुस्सा रहे। गुस्सा होते हैं राजू भाई, गुस्सा होते हैं हमारे गनमैन साहब, गुस्सा होते हैं हमारे और शिष्यगण, क्योंकि उनको टेंशन हो जाता है, लगे धक्का लगे धक्का। हम काम ही धक्का दिलवाओ है, धक्का खाओ है। जब कृपा मिली तो हमने भी कई वर्षों तक श्री सरकार के चरणों में भीड़ में जाके धक्का खाते थे। जब देखा कि धक्का खाने के बाद मैंने कोई करेक्शन नहीं किया तो भगवान ने कहा ये लायक है, तो मुझे कुछ मिला। और आप भी धक्का खा के कुछ करेक्शन मत करना, आपको भी मिल जाएगा। जो मैं आपको बहुत बड़ा सूत्र दिया है, मंदिर में धक्का खाओगे कुछ बन जाओगे, और नेता के यहां धक्का खाओगे तो पजामा कुर्ता पहन लोगे। और हाई फाई के पास गए तो मुर्दाबाद जिंदाबाद हो जाएगी, कई जगह जल जाओगे। और भगवान में के पास आने वाला जलता नहीं है। भगवान के पास दरबार में आने वाला व्यक्ति दिनों दिन गुलाब की तरह महकते हैं और फूलते हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने माता पिता की शरण में रहता है, अपने सदगुरु की शरण में रहता है, अपने देवी देवताओं की शरण में रहता है, कुल देवताओं की शरण में रहता है, समय समय पर इंसानियत को समझता है, वो दिनों दिन गुलाब की फूल की तरह खिले रहते हैं। लोग कहते हैं क्या बात है, इसके अंदर क्या पावर्स है। ये सबके पास होता है। जो लोग मरे मराए होते हैं, कुछ बन जाते हैं तो उफनते हैं, लेकिन एक बार में ही बुझ जाते हैं, फिर दोबारा बनते नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद मैंने कल नाम बोला था और वो भैया हमारे पास कमरे में पहुंचे थे। कल आपने सुना होगा मैंने एक नाम बोला था साधु राम। मैंने बोला था 16 तारीख को कितने 15 तारीख को कितने लोग दरबार में थे? ये नाम मैंने बोला था कि नहीं बोला था? अरे आवाज उठा के बोलिए, तेजी से बोलिए। जब वो मेरे कमरे में आए, हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले साधु राम। हमने हट, तेरा नंबर दरबार में आया था, क्यों नहीं आया? बोले हम तो आज ही आए महाराज। तो हमने कहा मैं नहीं मिलूंगा, जाओ दरबार में। तो भैया ऐसे कोई साधु राम जी हो जिनको हमने डांट के भगाया कमरा में से कि मैंने कल नाम बुलाया था, कल क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी हम तो आज ही आए। आप ही है साधु राम कोई? आ जाओ भैया। मैंने इसलिए बता दिया कि यदि कोई बंद कमरा में मिलता तब इतना सरल नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं कि हमें सब कुछ बता दे, 11,000 दे के 21,000 दे के। वो कहेगा पहले टेस्ट करता हूं बता पाते कि नहीं बता पाते। ध्यान रखो। और इनको मैंने यही उत्तर दिया कि तुम्हारा मैं नाम कल बोला था, कल क्यों नहीं आए? तो बोले हम तो आज ही आए। आज ही आए भैया? नहीं, मैं 14 तारीख को मैं बुलाओ, 14 तारीख को पास में आओ। 14 तारीख को आ गया था गुरुजी। तो भैया हमने कल नाम बुलाया था, कल क्यों नहीं आए? दरबार में लेट आया था। लेट आए थे। सुन रहा है मेरी बात? तुम आज मेरे पास कमरे में आए थे? जी आया था। मैंने आपको क्यों भगाया? आपने ये बोला कि दरबार में बैठोगी। क्योंकि हमने क्यों बैठोगी? आपने यहाँ अपनी पर्ची में दिखाया था कि आप जब से घर से नहीं आए थे ना, तभी से आपका नाम लिख लिया था। तो आपकी पर्ची में नाम बताया था? बिल्कुल बताया था गुरुदेव। आपने ये कहा था कि आप घर से जब सोचे नहीं थे उससे पहले आपका नाम लिख लिया था कि दरबार में आपकी बैठ होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि मैं बंद कमरे में बात करता हूं वही खुले में करता हूं, जो खुले में करता हूं वही बंद कमरे में करता हूं, जो दिन में करता हूं वही रात में करता हूं। और जिसमें ताकत हो तो टोक के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। और जिसको जो भी पद्धति बताऊंगा ग्रंथ के आधार पर, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर, इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं बताता हूं मैं। यदि किसी को बताया तो टोक के दिखाओ, और हमसे जो पूछना चाहे वो पूछ ले। मैं दिखाऊंगा कि मैंने ये अध्याय
इस अध्याय के आधार पर, इस प्राण के आधार के, प्राण के पेज नंबर इतने के आधार पर मैंने ये पद्धति बताई है, इसको करने से सफलता प्राप्त होगी। हम इसलिए अपने दरबार में शास्त्र पुराणों को, उपनिषदों का चर्चा करता हूं। आपने हमेशा सुना होगा, मैं बोलता हूं बोलने के फलाने पेज नंबर इतने पर, फलाने पुराण के आधार पर मैं उपाय कर रहा हूं। जैसे जब कोरोना महामारी में दिक्कत हो रही थी तो मैंने अपामार्जन के लिए, स्तोत्र के लिए पूरी दुनिया से अपील की थी कि अपामार्जन का पाठ सुनो। बोला था कि नहीं बोला था? तो अपामार्जन यहां से कराया गया और साथ ही शावर मंत्र यहां से दिए गए, बीज मंत्र यहां से दिए गए, लौकिक मंत्र दिए गए जो ऋषियों, महर्षियों और हमारे विद्वानों के द्वारा बनाया गया शब्दकोश के माध्यम से। उसके माध्यम से लाखों लाखों लोगों को कोरोना महामारी में लाभ मिला और आज 8 महीने होने जा रहे हैं, निरंतर यज्ञ चल रहा है और मई में जाकर के करीबन 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और जो तारीख दी उसी तारीख से कोरोना महामारी हमारे मध्य प्रदेश से और पूरे भारत के लिए, ब्रह्मांड के लिए मैंने प्रार्थना किया, सब निरोग में हो और हर जगह शांति की पैराई। सबने कहा कि नवंबर में पूरे दुनिया में लहर आएगी, पहले तो कहा था सितंबर अक्टूबर में ही, लेकिन मैंने कहा जी ये रोग तो जब तक आएगा जब तक सृष्टि रहेगी। जो चीज जन्मती है बीज छोड़ जाती है, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन परहेज करते रहना, स्वच्छ रहो, साफ सफाई बना के रखो, दूरियां बना के रखो, अच्छा खान पान रखो। ये तो डायरी में लिख गया कोरोना। इसके कई रिश्तेदार हैं, वे भी आएंगे, इनके नाती पोता संती आएंगे, पंती आएंगे, चलेते आएंगे, क्योंकि तो रोग है। जन्म के साथ में करोड़ों करोड़ों बीमारी लेके साथ प्रकट होते हैं, करोड़ों करोड़ प्रकार की खुशियां लेके प्रकट होते हैं, करोड़ों करोड़ प्रकार की और भी काल लेके निकलते हैं जन्म के साथ। लेकिन तब भी मैं कहता हूं जैसा खाओगे उसे रहोगे। परहेज अच्छा रखिए, साफ सफाई बना के रखिए, जीवन में किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित नहीं होंगे। हम तो तब भी और आज भी कभी भी 10 फुट दूर से बात नहीं की, हम कहते पास में आओ, पास में आओ। आपने सुना होगा, हमारी वीडियो उठाए देखना, मैं इतनी दूर पे बैठाता हूं जैसे सिर पे हाथ रख जाए, ऐसे रख जाए, इतने से दूर भी नहीं बैठता हूं, क्योंकि आंखों ने नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा, और आंखों ने पढ़ा तो किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। बोलो भैया जी, बताओ, दुनिया पूछना चाहती है, आप क्या पूछने आए? गुरुदेव, मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और मानसिक रूप से इतना बर्बाद हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे घर, मकान, जमीन, जायदाद सब बिक गई। ओहो, मतलब मैं पूरी तरह से रास्ते पर आ गया गुरुदेव मेरे पास। और मैं हर जगह पर गया हूँ, मैं जयपुर से हूँ, हर जगह गया। कहाँ गए हैं? राजस्थान के अंदर जो भी बड़े बड़े मठ आदि से जहाँ से मैंने सुना है कि वहाँ से आराम आएगा, वहाँ गया हूँ गुरुदेव में। देखिए, आप शब्द को थोड़ा सुधारना है। देखिए, हर डॉक्टर, हर गुरु संभव ये प्रयास करता है कि जो मरीज मेरे पास आया, जो भी व्यक्ति दुखी आ रहा है, हमारे यहाँ से ठीक होके जाए, जिससे हमारा नाम हो। ठीक है? यदि कोई लुटेरे के पास गए हैं, कोई पाखंडी के पास गए हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अच्छे लोग तो समझता ये प्रयास करते हैं जो मरीज मेरे पास आया वो ठीक होके जाए। कोई बात नहीं, उनने लाभ नहीं पहुंचा पाया, उनका ये छोटा भाई पहुंचाएगा, पंडोगर सरकार की जय, उनका छोटा शिष्य पहुंचाएगा। क्योंकि जो कहीं नहीं वो यहां पर है, जो यहां नहीं वो कहीं वो दूसरी जगह है। दुनिया में उपाय तो है, जो चीज बनी है उसका तोड़ निश्चित होता है। होता कि नहीं होता बताइए आप लोग? होता है ना? ताला बनता है तो चाबी होती है। भैया बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, यदि कोई भी कानून बनता है तो उसका पीछे का तोड़ भी निकलता है कि इस कानून में फंस जाए तो बचाएंगे कैसे? है दुनिया में नहीं? प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं जिसका उत्तर ना होता हो, और जिसका उत्तर नहीं होता वो प्रश्न कभी नहीं हो सकता। विद्वानों ध्यान दीजिए, मैंने लिखा, पढ़िए। जी गुरुदेव। 4 वर्ष से आर्थिक हानि हो रही है, तंत्र क्रिया है, प्रॉपर्टी विक्रय हो गया है। मेरा आशीर्वाद है कि 16 मार्च 2023 से 16 मार्च 2022 से 2025 तक जैसे थे उससे 2 गुना ऊंचे हो जाओगे। और आशीर्वाद है। गुरुदेव की जय, पंडोगर सरकार की जय। 2 गुना नहीं, 4 गुना हो जाओगे। लेकिन इसके लिए
इसके बदले में आपसे लूंगा कुछ, जी गुरुदेव। वो कुछ लूंगा। सुनो, आपके पिता का नाम है मूलचंद। जी सत्य, यस। सत्य गुरुदेव। आप अपने जेब में से 200 रुपए दे दीजिए, और जिसका नंबर सुनिए उसका नंबर होगा 9EV 438432। लो, बिफोर लो। तुम जब निकालोगे तब निकालो। कैमरा वाले दिखाओ भैया, निकाल रहा कि नहीं निकाल रहे? निकालते दिखाओ भाई, कैमरे में निकाल रहे हैं, दिखाओ भैया। उस साइड को मुंह करके निकालो, ढूंढो वहां से उसे, तो ऐसे घूम जाओ, ढूंढो तो निकालो। अरे कोई देख नहीं रहा, टपका के देख लो। 200 का बोल रहा हूं, 2000 का नहीं बोल रहा हूं। देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितने का है हाथ में? एक ही है? एक ही है। क्या क्या, क्या नंबर है इसका? 9EV 438432। ये तुम्हारे यहां के लोगों ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि पंडोकर सरकार पहले विश्वास दिलाते हैं, और यहां से विश्वास आएगा तो बीमारी तो आपसे आप खत्म। और सुनिए, इसके साथ में ये अपने पास रखिए। अब 2100 रुपए सुबह भंडारे के लिए, जी गुरुदेव। और अपने हाथ से भक्तों के लिए जितना कचौड़ी, जलेबी, रसगुल्ले बंटवा सको, जी गुरुदेव। जो पूजा से निकले, करो। यही तुम्हारी औषधि दवाई है। पंडोकर सरकार की जय। इससे ज्यादा कोई और चाहते हो क्या? कुछ लगे तो एहसास रहेगा, और नहीं लगा तो कहेंगे अरे वो तो चलो सब तो कर देते हैं, सब बता देते हैं। ऐसा होता नहीं, जी, इस सत्य। चीज का मूल लग जाता है। अब भक्तों को बताओ क्या बताना चाहते हो आप, सुनिए। मैं 14 तारीख से यहाँ आया हूँ। चार साल से मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अवसाद के अंदर था, आर्थिक रूप से भी परेशान हूँ। 4 साल से मेरे मुख के ऊपर जो अंतरात्मा से जो एक मुस्कान होती है, वो मेरे चेहरे से सी नहीं आ रही थी। मतलब एक बनावटी सी थी। परंतु मैं जो ही यहाँ पर धाम पर आया, तो मैं 15 तारीख को पंडोकर सरकार के दर्शन किए, पुष्पावती माता में स्नान किया। उसके बाद में स्वतः ही मेरा मन में इतना एक हर्ष और उल्लास का जागृति हुई, जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं बोलिए पंडोकर सरकार की। मैंने धन्यवाद। 4 चलिए। साल में ऐसा कभी एहसास ही नहीं किया था मैंने ऐसा। चलो, धन्यवाद। गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि परमात्मा प्रणाम। कृपा करें, कृपा करें। चलो पहुंचो भैया। भैया जी लौट के तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, तुम्हारे शहर में आ रहे हैं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और इनके गांव के लोगों ने सब पूछना तुम पंडोकर सरकार से कितने में बिछे। जी गुरुदेव। जाओ, शोध करता इनके पीछे पड़ जाओ, मारो पीटो पटको, कैसे पता मुझे। पंडोकर धाम में नहीं आए तो दुनिया में कहीं नहीं आए, और पंडोकर धाम में आए तो मान के चलो पूरे धामों के धामों में गए। सबका केंद्र है पंडोकर धाम। कली काल में पंडोकर धाम। बताओ, आप भी इतने भजन गाते हो, दुनिया में जाते हो, देखते हो, यहां लग रहा है कि यहां कुछ होता है? अब किताबें में 2 चमत्कार, 4 चमत्कार, 6 चमत्कार, यहां हर बच्चा पे चमत्कार। जितने लोग यहां बैठे हैं सबके हाथ में पर्ची देता हूं, बगैर पर्ची के लौटाऊं तो समझ लेना वो गुरु शरण नहीं होगा, कोई दूसरा नकली आदमी बैठा होगा। गुरु शरण यदि यहां बैठा है तो पर्चा लिखित दूंगा और लाजवाब करके भेजूंगा। तो यही शोध करता हो। छत्तीसगढ़ की भूमि पर त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि 2011 में प्राप्त हुई। राजिम कुंभ 5वां कुंभ लगता है कल्प मेला के रूप में। वहां के प्रशासन ने, वहां के शासन ने 5वां कुंभ स्वीकार किया है। महानदी के संगम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां पर महाकुंभ हुआ है। लाखों लाखों साधु संतों का दर्शन होता है वहां, और जहां संत लोग समावेश होते हैं, उनका परिवार बैठता है, सभी संप्रदाय के लोग पहुंचते हैं, तो वही तो कुंभ है। तो वहां पर साधु संतों के बीच में महामहिम शेखर दत्त जी, वहां के गवर्नर साहब के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी भाई जी के द्वारा पंडोकर सरकार दरबार को त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि और शंकराचार्य भगवान के सामने
यानी कि जगन्नाथपुरी धाम के शंकराचार्य जी वहां मौजूद थे, तब पंडोकर सरकार के दरबार को त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से विभूषित किया गया, और उसके पहले मुकेश गुप्ता जी ने फर्जी नाम देके रखा था। लेकिन साकार रूप से जब प्रमाणित मिला तो छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। मानक उपाधि डॉक्टर्स की जो प्राप्त हुई, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से हमारे मुकेश गुप्ता जी को पता है, वो आपको बताएंगे, नहीं तो हमारा फेसबुक से वहां से देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी से मानक उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन हां, मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, जो हमारे पास पीएचडी जैसा लगता है उसी के आधार पर प्राप्त हुई है। मैंने सभी डिग्रियां पंडोकर सरकार को दे रखी हैं। पहले से ही हमारे हनुमान जी पंडोकर सरकार डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वहां पहले ही जा चुके हैं। उत्तराखंड से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही उठा ले आए, लो कौन सा लेता डॉक्टर खा। तो उनके सरकार की कृपा से यहां डॉक्टर की उपाधि मिलना इतनी सी बात है। और वो भी मैं कभी अपने आप को डॉक्टर न लिखाता हूं, ना कभी त्रिकालदर्शी लिखता हूं। और जितने शिष्य भी त्रिकालदर्शी कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। त्रिकालदर्शी तो हमारे हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं, माता पिता का आशीर्वाद है और आप सबकी आस्था और श्रद्धा है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।